हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसके पहले वाली वीडियो में एक प्रश्न आया था मेरे पास कि क्या 2 महीने में अपनी ज़िंदगी बदली जा सकती है? यानी कि कहने का मतलब था कि परीक्षा निकाली जा सकती है कि नहीं। तो आज की वीडियो में इसी पे बात होने वाली है कि अभी तक अगर आपने पढ़ाई नहीं की है या आप चाह तो रहे थे लेकिन किसी भी वजह से कोई बहुत ही ऐसी मेजर प्रॉब्लम रही हो, फैमिली की प्रॉब्लम रही हो, उसकी वजह से आप नहीं कर पाए हों, तो क्या आप कर पाएंगे अभी 2 महीने में और कैसे कर पाएंगे? ठीक है, तो आज इसी पे बात करेंगे। देखिए, कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है प्रैक्टिकल होके। यहाँ पे इमोशन को लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा। जो मेरा अपना है, जैसा कि मैं करती थी या मैं करती अगर आपकी जगह होती तो। चलिए, देखिए, बात ये है ना कि आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जैसे आप अभी तक पढ़ाई की है, ठीक है, हाई स्कूल इंटर निकाला, बात छोड़ दीजिए वहाँ की, ग्रेजुएशन और आपने मास्टर डिग्री ली। अब आपने फॉर्म भरा टीजीटी या पीजीडी का, मान लीजिए फॉर्म भरा, एल टिकट का, जो भी फॉर्म भरा है। डिपेंड ये करता है कि आपने इसके पहले पढ़ाई कैसे की। ठीक है, आपका जो बेसिक नॉलेज है वो कितना है। अभी मैं अपना भी बताऊंगी एग्जांपल देके, ठीक है, कि कैसे चीज़ों को समझना है। तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि आपने अभी तक जो भी डिग्री ली है, जो भी पढ़ाई की है, उसके पीछे अपने सब्जेक्ट पे कमांड कैसा है, आपने पढ़ाई कैसे की है। ठीक है, पास हो जाना सभी लोग हुए हैं, सभी ने ग्रेजुएशन किया है, सभी मास्टर डिग्री लिए हैं, सभी किए हैं, लेकिन सफल सभी नहीं होते हैं, उसमें से कुछ हो भी जाते हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्या अंतर आ जाता है? अंतर यही आता है कि उस टाइम आपने कैसी पढ़ाई की और आपका बेसिक कितना मजबूत है। ठीक है, अब मेरे जैसे पे आ जाइए, जिसका बेसिक कहते हैं ना कि मजबूत ना हो, जो जीरो से शुरू करे, जीरो से पढ़ाई शुरू करे, उस व्यक्ति को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा ये कहते हुए बड़ी बड़ी परीक्षाओं को कि मैंने 1 महीने में निकाल लिया, 2 महीने में मैंने तैयारी करके निकाली। आईएएस वगैरह की परीक्षाओं में भी मैंने सुना कि मैंने 2 महीने की तैयारी की है, 6 महीने की तैयारी की है, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन क्यों? वो ऐसा कैसे कर लेते हैं? ऐसा नहीं है कि वो अचानक से खड़े हुए तुरंत कर लिए। उनका बेसिक पहले से मजबूत रहता है, वो अपने सिलेबस को उठाते हैं और चीज़ों को पहले से थोड़ा बहुत पता ही है, अब उसके अकॉर्डिंग वो तैयारी शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपका कुछ भी बेस नहीं है, तैयारी बहुत करने की ज़रूरत है। 2 महीने मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका नहीं होगा, असंभव नहीं है, लेकिन उसके लिए यही है कि अपनी पूरी दुनिया को आपको बदलना पड़ेगा। जो एक तैयारी करने की एक स्टडी जोन जो आपका बना हुआ है, पूरा बदलना पड़ेगा आपको। कहते हैं ना कि एक तरह से मान के चलना पड़ेगा कि आप इंसान नहीं है, ऐसा मान के चलना पड़ेगा। अब इंसान नहीं है का मतलब क्या? कि इसलिए कि फैमिली में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब वहां पे आपको ये जरूर समझना पड़ेगा कि अभी मेरी प्रायोरिटी पढ़ाई है, बाकी चीजों को बहुत ही स्ट्रिक्टली सबको समझाना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा कि मैं इसके अलावा नहीं हिलूंगी किसी चीज के लिए। जरूरत के लिए, बस जरूरत का काम, जरूरत की चीजें, उसके लिए ही आपको एक अलग दुनिया बनानी पड़ेगी। एक कहते हैं तपस्या करने के लिए, आप सुने होंगे कि ऋषि महर्षि जाते हिमालय में, वन में चले जाते थे लोग, गुफाओं में, उस तरह का आपको करना पड़ेगा। तो 2 महीना क्या, आप आराम से आप, अच्छा, क्या है ना कि अगर हम अच्छी आदतों को फॉलो करने लगे, अनुशासन में रहने लगे, आपको फर्क 1 हफ्ते में ही समझ में आने लगेगा। आपकी लाइफ स्टाइल पूरी बदल जाएगी। अभी जिस चीज से आप घबरा रहे हैं वो इतना कवर हो जाएगा कि 1 हफ्ते में ही उसका आपको फायदा दिखाई देने लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत एक मनुष्य में जो होती है कि वो कोई भी चीज को निरंतर नहीं करता है। 1 दिन 2 दिन तो बहुत हुमास रहता है। जैसे आज की वीडियो में मेरी आप लोग देखेंगे, बहुत मोटिवेशन अगर मिला तो 1 से 2 दिन, 3 दिन ऐसा किया, 4 दिन किया, फिर उसके बाद धीरे 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 वो डाउन होता जाता है। अच्छा, ये भी बात है कि ये आपके साथ ही नहीं होता है, ये सबके साथ होता है। तो क्या करना चाहिए, कैसे हमारा मोटिवेशन हमेशा बना रहे? तो वही बात है कि अपने आप को हर 2 दिन के, 3 दिन के बाद बूस्ट करना पड़ेगा, खुद समझाना पड़ेगा। जो पहले दिन आपने जिस चिंगारी को पकड़ा, जो चिंगारी आपके अंदर आग भड़काई, उस चिंगारी को 2 दिन के बाद फिर आपको भड़काना पड़ेगा और आपको फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। फिर से आप पढ़ाई करेंगे तो फिर से वो मोटिवेशन आएगा। तो ये तो आपको हमेशा अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
यही तो बात है कि अगर इंसान एक नियम से चले, फॉलो करे सारी चीजों को, तो आपको फर्क बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते मेरे पास समय नहीं है, मेरे परिवार है, मेरे शरीर में दर्द है, मेरे बच्चे हैं, तब फिर कोई भी ये प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी। ये बस लगेगा कि मेरी जिम्मेदारी है, हम मनुष्य हैं तो हमें ये करना है, लेकिन साथ में अगर अपना जीवन बनाना है तो मुझे ये भी करना है, तो वो चीजें हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने अपने आप को उतना कड़ा अनुशासन में आदमी कोई रखे तो ये चीज करनी पड़ेगी। देखिए एक चीज और, देखिए वीडियो को खत्म करते करते मैं बताऊंगी कि जितने ही सूक्ष्म स्तर पे आप अपने ऊपर काम करेंगे, उतना ही आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। सूक्ष्म स्तर समझिएगा। अब सूक्ष्म स्तर का क्या मतलब है? बारीकी से, बारीकियों पे काम जब करेंगे। एक होता है पढ़ाई, ऊपर 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 पढ़ लिया, मोटा 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 पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट देख लिया, ये आते हैं क्वेश्चन, ऐसा है वैसा है, ये कह रहे हैं ऐसा, ये कह रहे हैं ऐसा, ऐसा कर दिया। आपके मन में अंदर क्या भाव बैठा है? काम चोरी करने का। आपके अंदर मन में क्या भाव बैठा है? कम से कम पढ़ना पड़े, कम से कम में हो जाए। आपके मन में ये भाव है, आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन इस भाव से कर रहे हैं, वो फायदा नहीं देने वाला है। मन में भाव क्या है कि मैं किसी चीज को नहीं छोड़ने वाला, मैं जो मेरा सिलेबस है उससे रिलेटेड कोई भी चीज अगर मेरी आंख के सामने आएगी या मेरी बुक में है या कहीं से भी मुझे दिखाई देगा, मैं उसको आत्मसात करना है, मुझे मुझे नहीं छोड़ना उसको। बारीकियों पे कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्यों, कैसे, क्या, ये बारीकी, इसका मतलब, ये कहने का मतलब सूक्ष्म स्तर पे। यहाँ तक जितना ही आप सूक्ष्म स्तर तक जाएंगे, देखिए ये पढ़ाई की ही बात नहीं है, अपने जीवन को समझने की भी बात होती है, अध्यात्म को समझने की बात होती है कि जितना आप सूक्ष्मतर स्तर पे आप जाएंगे ना, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि जीवन क्या है, हम क्या हैं, हमारा शरीर क्या है, एक मशीन ही नहीं है। हम मनुष्य एक मशीन की तरह नहीं है कि बस काम करते गए, एक टेक्निकल माइंड हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत अचंभित भी कर सकती हैं मनुष्यों के बारे में, अगर अपने बारे में आपकी इंसान जानने की कोशिश करे तो इसीलिए बहुत चीजें हैं जानने के लिए। फिलहाल जब आप तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज जानिए कि आपको ये परीक्षा निकालनी है। अब यहाँ पे आप बारीकियों पे काम करिए, जब आपकी नौकरी लग जाएगी फिर अपने जीवन के बारे में बारीकियों पे काम करिएगा। जैसे मुझे अभी बहुत अच्छा लगता है ये सारे जो गूढ़ रहस्य हैं, ब्रह्मांड के रहस्य हैं, अपने अध्यात्म के रहस्य हैं, अपने जीवन के रहस्य हैं, जीवन का जो पर्पस है, जिस पर्पस से मेरी सोल यहाँ तक आई है, उसको ऐसे ही जाननी पसंद थी, ये सारे स्ट्रगल देखने थे, या आगे क्या क्या है, क्या मन में इंट्यूशन आती रहती है, तो इन सारी चीज़ों में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है, मुझे करने का मन करता है। तो ये अब, लेकिन मैं थोड़ी सी अब रिलैक्स हूँ अपनी लाइफ से तब, लेकिन अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा है, आप स्पिरिचुअल रहिए, लेकिन आपको सबसे पहली चीज जो आपको मैंने बोला कि आप 2 महीने में क्या 1 महीने में भी अपनी जिंदगी बदल, 7 दिन में भी प्रभाव उसका दिखाई देता है। तो इसलिए काम अभी उसी पे करिए। और एक टाइम में, जैसे मेरे पास ये तो बहुत कमेंट आते हैं कि टीजीटी करें कि एलटी करें कि पीजीटी करें, टीजीटी पीजीटी में भी होता है, क्या करें भाई? मेरा अगर मानेंगे तो एक बार में एक टारगेट, अगर फॉर्म भरे हैं टीजीटी पीजी का, चलिए ठीक है भरे हैं, एक करेंगे तो दूसरे की परीक्षा दीजिए, लेकिन टारगेट हमेशा एक होना चाहिए। एक का सिलेबस बहुत अच्छे से करिए, थोड़ा बहुत अंतर है तो देख लीजिएगा बाद में, लेकिन एक का टारगेट बहुत ही अच्छे से निभाइए, ठीक है? तभी आपका किसी एक में सिलेक्शन हो पाएगा, या तो टीजीटी या तो पीजीटी, ये जान लीजिए, या तो एलटी ग्रेड। आपको ये चुनाव करना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सब तो आप ही को डिसीजन लेना है, कोई नहीं बता सकता आपको, ये आप ही को करना है कि क्या करना है। एक बार में बस मैं इतना कहूंगी कि एक बार में एक एक पे टारगेट करेंगे तो वो क्रैक होंगी चीजें, वो चीजें आप तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर अटके रहेंगे, कभी ये कभी वो, कहीं कुछ नंबरों से रह जाएगा, कुछ नंबरों से रह जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।